थानागाजी गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान। पिछले साल मई में हुई थी वारदात। प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस बेड़े में अहम फेरबदल। आधी रात को बदले एसीबी और जेल डीजी। डूंगरपुर में कालूराम रावत होंगे नए एसपी। प्रदेश में संपन्न हुआ पंचायत चुनाव का तीसरा चरण। वोटर्स में नजर आया उत्साह। 10 अक्टूबर को होगा आखिरी चरण। सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी का कोरोना से निधन। जयपुर से एयरलिफ्ट कर ले जाया गया था दिल्ली। आज सुबह ली अंतिम सांस। और ड्रग्स केस में फंसे रिया उत्सवी कभी रहेंगे जेल में। 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश। पहले भी हो चुकी है जमानत खारिज। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। प्रदेश भर में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की खबरों के बीच बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप पर आज SC/ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक दोषी को 3 और 5 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 2 मई 2019 को यानी पिछले साल अलवर के थानागाजी से संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आई थी, जहां 5 लोगों ने दलित दंपत्ति को बंधक बनाकर पति के सामने पत्नी से गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। इसे लेकर देश भर में जमकर बवाल मचा था। कोर्ट के इस फैसले के बाद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी फैसले का स्वागत किया है। राजस्थान में आधी रात को प्रशासनिक और पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने रात 1 बजे 11 IAS और 5 IPS के तबादले कर दिए। जारी आदेश में डीजी जेल BL सोनी को ACB की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राजीव दासोत को डीजी जेल बनाया गया है। वहीं डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन को संभालने में नाकाम रहे अफसरों पर भी गाज गिरी है। सुरेश कुमार ओला को डूंगरपुर जिला कलेक्टर बनाया गया, जबकि कालूराम रावत को डूंगरपुर SP की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत चुनाव का तीसरा चरण भी पहले और दूसरे की तरह ही बम्पर वोटिंग के साथ संपन्न हो गया। 975 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए 4906 सरपंच उम्मीदवार और 10,205 पंच उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं इस चरण में 32 सरपंच और 5,031 पंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब चौथे और आखिरी चरण के लिए 10 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान के सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का कोरोना से निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। त्रिवेदी को अभी 3 दिन पहले ही जयपुर से एयरलिफ्ट कर दिल्ली के मेदांता अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। CM अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस और BJP नेताओं ने त्रिवेदी के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। देश भर में गैंगरेप की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। अब राजस्थान के चूरू से भी दरिंदगी का एक मामला सामने आया, जहां SSC का फॉर्म भरने गई युवती को परिचित ने पहले अगवा कर लिया और फिर अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सामने आया है कि आरोपियों ने युवती को नशा देकर 1 सप्ताह तक रेप किया। इस मामले पर पूर्व CM वसुंधरा राजे ने कटाक्ष करते हुए प्रदेश में जंगल राज बता दिया। और आइए रुक करते हैं देश दुनिया से जुड़ी दूसरी अहम खबरों पर। हाथरस केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 मुद्दों पर जवाब मांगा है। गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़िता परिवार के पास वकील है या नहीं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है, इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। इससे पहले यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से CBI जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है। यूपी पुलिस ने मथुरा में PFI के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह हाथरस रेप केस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे थे। इन युवकों के पास से लैपटॉप और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर PM नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने मंगलवार को दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को केवल अपनी छवि की चिंता है और इस इमेज को बचाने के लिए उन्होंने चीन को 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने हाथरस घटना पर PM मोदी की ओर से बयान नहीं दिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।
राहुल ने कहा कि वो पीड़ित परिवार को यह एहसास कराना चाहते थे कि वे अकेले नहीं हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खास बात यह है कि वो कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ संगरूर रैली में मौजूद थे। स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर बलबीर सिद्धू मौजूद थे। उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। स्टेज पर राहुल गांधी और सीएम अमरिंदर सिंह के संपर्क में आए थे। आपको बता दें कि बलबीर सिद्धू ने सोमवार को संगरूर में राहुल गांधी की रैली में स्टेज का संचालन किया था। भवानीगढ़ में वह राहुल के पास भी गए थे। ऐसे में उनके संपर्क में आए कई अन्य नेताओं पर भी संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश भर में अनलॉक 5 में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को फिर से चालू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना की वजह से पिछले 6 महीने से बंद रहने के बाद 15 अक्टूबर से 50% लोगों के साथ इन्हें संचालित करने की अनुमति दी गई है, ताकि लोगों को पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ सकें और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई सीट ना बदले। मंत्रालय ने कहा कि स्क्रीनिंग की शो टाइमिंग भी बदली जाएगी और भीड़भाड़ से बचने के लिए पर्याप्त तादाद में बॉक्स ऑफिस काउंटर खोले जाएंगे। इंटरवल के दौरान दर्शकों को भीड़ से बचने के लिए कहा गया है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक की बढ़ा दी है। वहीं सुशांत की बहन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के खिलाफ याचिका दायर की है। सुशांत की बहन ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछली बार कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। रिया की जमानत याचिका इससे पहले 2 बार निचली अदालतों द्वारा खारिज की जा चुकी है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।